एक साम्राज्य जिसे अजेय समझा गया, उसे अपनों ने ही धोखा दे दिया। युद्ध के मैदान में तलवारें टकरा रही थीं, लेकिन असली वार पीठ पर किया गया। विजयनगर जल रहा था, मंदिर ढह रहे थे और एक हिंदू साम्राज्य राख में बदल रहा था। क्या यह सिर्फ एक हार थी या सबसे बड़ा हिंदू विश्वासघात? इतिहास के सबसे बड़े छल को आइए देखते हैं। 2 जनवरी 1565 को रणभूमि पर हिंदू सेना 1 लाख घुड़सवारों, 9 लाख पैदल सैनिकों और अनगिनत युद्ध हाथियों के साथ तैयार थी। रणनीति अनुसार राजा राम राय ने सेना को 3 भागों में बांटा। बाएं मोर्चे पर वेंकटाद्रि ने 2 लाख पैदल, 25,000 घुड़सवार और 500 हाथियों के साथ अली आदिल शाह की सेना का सामना किया। दाएं मोर्चे पर एर्रा तिम्माराज ने 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 500 हाथियों संग इब्राहिम कुतुब शाह और अली बारिद की सेना को रोका। मध्य मोर्चे पर खुद राजा राम राय 5 लाख पैदल, 15,000 घुड़सवार और 1,000 हाथियों के साथ हुसैन निजाम शाह से भिड़ने को तैयार थे। राजा राम राय की योजना स्पष्ट थी। इब्राहिम कुतुब शाह और अली आदिल शाह को जिंदा पकड़कर युद्ध के बाद लोहे के पिंजरे में कैद रखा जाए और अहमदनगर के सुल्तान का सिर काटकर उसके सामने लाया जाए। दूसरी ओर मुस्लिम गठबंधन सेना, जिसमें अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, बीदर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत एकजुट हुए और राजा राम राय पर आक्रमण करने के लिए संगठित हुए। तोपखाने की जिम्मेदारी भुबली रूमी खान के हाथों में थी, जो एशिया माइनर से आया एक अनुभवी तोपची था। उसने अपनी तोपों की सुरक्षा के लिए 2000 विदेशी तीरंदाजों को सामने तैनात किया ताकि हिंदू सेना पर दबाव डाला जा सके। दोपहर के करीब राजा राम राय अपने रथ पर बैठे। उनके सेनापतियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि घोड़े पर रहना ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन राजा राम राय ने इसे अनदेखा कर दिया। वह अपने शत्रुओं को कमतर आंकते हुए सोच रहे थे कि पहली ही भिड़ंत में वे मैदान छोड़कर भाग खड़े होंगे। जैसे ही दोनों सेनाएं करीब पहुंची, हिंदू सेना ने पहले हमला किया। तोपों की गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी, लेकिन मुस्लिम सेना ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। रूमी खान के तीरंदाजों ने घातक तीरों की वर्षा शुरू कर दी। बावजूद इसके हिंदू सेना आगे बढ़ती गई। जब वे भारी तोपों के नजदीक पहुंचे तो उन पर जबरदस्त तोपों की बौछार कर दी गई, जिससे सेना में भारी नुकसान हुआ और उसकी पंक्तियां बिखरने लगीं। राजा राम राय को युद्ध जितना आसान लग रहा था, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग थी। स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने तुरंत अपने खजांची को बुलवाया और मैदान में सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगवा दिए ताकि सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। बहादुर योद्धाओं को इनाम में आभूषण भी दिए गए, जिससे प्रेरित होकर हिंदू सेना ने दाएं और बाएं मोर्चों पर जोरदार हमला किया। यह हमला इतना घातक था कि अली आदिल शाह और इब्राहिम कुतुब शाह भयभीत हो उठे और उन्हें अपनी हार निश्चित लगने लगी। विजयनगर पक्ष युद्ध जीतते दिख रहा था और तभी विजयनगर सेना के 2 मुस्लिम सेनापतियों ने उन्हें धोखा दे दिया और पक्ष बदल के शत्रु सेना में चले गए। और इसी बीच रूमी खान ने एक नई चाल चली। उसने तांबे के सिक्कों से भरी बोरियां अपनी तोपों में भरवाईं और जैसे ही हिंदू सेना अधिक निकट आई, घातक गोलाबारी कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में एक ही झटके में 5000 से अधिक सैनिक मारे गए, जिससे हिंदू सेना की पंक्तियां हिल गईं। शत्रु सेना के विनाशकारी हमले के बाद हिंदू सेना पूरी तरह बिखरने लगी। भगदड़ मच चुकी थी और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर किश्वर खान लाहौरी, जो बीजापुर की सेना का एक मुख्य सेनापति था, अपने 5000 घुड़सवारों के साथ तेजी से हिंदू सेना के पीछे घुस गया। वह पीछे हटते हुए सैनिकों का निर्ममता से संहार करने लगा, जिससे उनके बचने की कोई संभावना ही नहीं बची। इस अराजकता के बीच 80 वर्ष वृद्ध राजा राम राय ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने एक बार फिर अपना रथ संभालने की कोशिश की, लेकिन युद्ध का परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। उनकी सेना बिखर चुकी थी, घुड़सवार भाग रहे थे और जिन पर उन्होंने भरोसा किया था वे रणभूमि छोड़कर निकल चुके थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उनके रथवाहक भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अब राजा राम राय अकेले खड़े थे और इसी क्षण हुसैन निजाम शाह के एक विशाल हाथी ने अपनी सूंड से उन्हें उठा लिया। राजा राम राय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन घोड़े पर सवार होने से पहले ही
शत्रु सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह कैद कर लिए गए और सीधे रूमी खान के सामने पेश किया गया। रूमी खान ने बिना देर किए उन्हें हुसैन निजाम शाह के हवाले कर दिया। हुसैन निजाम शाह ने तुरंत फैसला सुनाया, राम राय का सिर कलम कर दिया जाए। अगले ही पल तलवार चमकी और विजयनगर के राजा का सिर धड़ से अलग हो गया। यह सिर एक लंबी भाले की नोक पर टांग दिया गया ताकि पूरे युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु की घोषणा हो सके। राजा राम राय की मौत के दृश्य ने उनकी सेना की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। जैसे ही सैनिकों ने अपने राजा का कटा हुआ सिर देखा, उनमें घोर निराशा फैल गई। युद्ध अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। हिंदू सेना ने मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन शत्रु सेना ने उन्हें भागने का अवसर नहीं दिया। वे उनका पीछा करते हुए नदी किनारे तक पहुंचे और वहां का कत्लेआम इतना भीषण था कि नदी का पानी हिंदू सैनिकों के खून से लाल हो गया। इस महायुद्ध में हिंदू सेना की भयंकर क्षति हुई। करीब 1 लाख सैनिकों की जान चली गई। वेंकटाद्रि भी मारे गए, जबकि तिरुमल किसी तरह बच निकले, लेकिन इस संघर्ष में उनकी एक आंख चली गई। शत्रु सेना की जीत के बाद विजयनगर की संपत्ति पर उनका अधिकार हो चुका था। युद्ध भूमि में 10 दिनों तक शाही फौज जमी रही और लूट का सिलसिला बिना रुके चलता रहा। लूट इतनी भारी थी कि आम सिपाही तक सोने चांदी, जवाहरात, घोड़े, हथियार और गुलामों से भर गया। विजेता सुल्तानों ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वे जो चाहें रख सकते हैं, सिवाय हाथियों के, जिन्हें सिर्फ सुल्तानों के लिए आरक्षित किया गया था। जब लूट का सारा माल बट गया, तब शाही सेनाएं अपने अपने दरबारों में जीत की घोषणा भेजने लगीं। यह एक ऐसी विजय थी जिसने दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य को हिलाकर रख दिया। तिरुमल, जो अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकले थे, 3 दिनों के भीतर विजयनगर पहुंचे। लेकिन उन्होंने न तो कोई नई सेना तैयार करने की कोशिश की, न ही कोई प्रतिरोध की रणनीति बनाई। विजयनगर के लिए यह निर्णायक क्षण था। अगर तिरुमल ने साहस दिखाया होता तो शायद यह महान साम्राज्य एक बार फिर खड़ा हो सकता था, जैसा उन्होंने कई बार किया था। लेकिन तिरुमल ने हिम्मत हार दी। उनका पलायन विजयनगर की नियति पर मुहर लगा चुका था। एक युग का अंत हो चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन विनाश की आंधी अभी थमी नहीं थी। विजयनगर का भव्य राजमहल अब एक लावारिस खंडहर बन चुका था। जिसमें कभी समृद्धि की चमक थी, वहां अब केवल बर्बादी के निशान थे। विजयनगर से लूटी गई सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य धातुओं की कुल कीमत 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग आंकी गई। इस अकूत संपत्ति को ले जाने के लिए 550 हाथियों का उपयोग किया गया, जो खजाने से लदे हुए एक अनंत कतार में नगर से बाहर निकले। शहर के नागरिकों की दुर्दशा भयावह थी। जिनके पास भागने का अवसर था, वे तिरुमल की तरह अपनी जान बचाकर निकल भागे। लेकिन जो नहीं भाग सके, उन्होंने अपनी दौलत जमीन में गाड़ दी और अपने भाग्य के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां कोई विकल्प नहीं बचा था, या तो लूटे जाओ, मारे जाओ या अपमान सहो। तिरुमल के शहर छोड़ते ही विजयनगर में अराजकता फैल गई। शाही संरक्षक सेना के बिना यह समृद्ध शहर अब पूरी तरह असहाय था। लुटेरों के गिरोह, लंबारी और बिंजारा जैसी जातियों के समूह इस मौके की ताक में थे। उन्होंने शहर पर धावा बोल दिया और वह सब कुछ लूट लिया जो दुकानों, बाजारों और महलों में बचा था। लूटमार की यह स्थिति केवल बाहरी हमलावरों तक सीमित नहीं थी। विजयनगर के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस मौके का फायदा उठाने को तैयार थे। हर व्यक्ति अपने स्तर पर बचे खुचे संसाधनों को लूटने और अपनी संपत्ति बचाने की कोशिश में लगा था। यह अराजकता किसी युद्ध से भी अधिक भयानक थी, क्योंकि यहां कोई शत्रु नहीं था, केवल लालच और भय का साम्राज्य था। छठे दिन जब मुसलमानों की मुख्य फौज शहर में पहुंची, तब विजयनगर के विनाश पर अंतिम मुहर लग गई। युद्ध का जुनून अब पूरी तरह से नफरत और हवस में बदल चुका था। शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। न शरण की कोई जगह थी, न दया की कोई गुंजाइश। वहां न तो उम्र का लिहाज किया गया, न पदवी का सम्मान, और न ही स्त्रियों की मर्यादा का ध्यान रखा गया। हर दिन नया कत्लेआम होता रहा। विजयनगर की गलियों में लाशों के अंबार लग गए और रक्त की नदियां बहने लगी। जब इस रक्तपात से भी फौजियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी बर्बरता मंदिरों और स्मारकों की ओर मोड़ दी। हथौड़ों और कुल्हाड़ियों से लैस सैनिक पूरे शहर में घूमते रहे।
उन्होंने हर मूर्ति, हर देवता की प्रतिमा और हर वास्तुकला को नष्ट करने का अभियान छेड़ दिया। श्री विजय मंदिर, विट्ठल मंदिर के स्तंभ, उग्र नरसिंह की विशाल मूर्ति, गजानन भगवान की प्रतिमा, कुछ भी उनके प्रकोप से नहीं बचा। इन मूर्तियों को बनाने में शिल्पकारों ने वर्षों तक परिश्रम किया था और इन्हें स्थापित करने के लिए राजाओं ने अपने खजाने लुटाए थे। लेकिन अब ये सारी भव्यता केवल टूटे पत्थरों और मलबे में तब्दील हो चुकी थी। जिस विजयनगर को कभी दक्षिण भारत का स्वर्ग कहा जाता था, वह अब राख और खून में डूब चुका था। राज्य की समृद्धि, उसके भव्य मंदिर, उसके सुनहरे महल, सब कुछ लूट लिया गया, जला दिया गया या तोड़ दिया गया। लेकिन विजयनगर केवल एक भौतिक राज्य नहीं था, यह हिंदू अस्मिता का प्रतीक था। उसकी हार केवल एक राजा या एक युद्ध की हार नहीं थी, यह एक संपूर्ण सभ्यता पर लगे गहरे घाव के समान थी। यह इतिहास की उन त्रासद घटनाओं में से एक बन गया जहां जीत और पराजय के बीच का अंतर सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति के विनाश से तय किया गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।